हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि और वेलकम टू अल्पना शुक्ला व्लॉग। तो आज मैं ये कलशा गोट रही हूँ क्योंकि आज कलश स्थापना है। तो देखिए, कलशा को ऐसे गोटते हैं गाय के गोबर से। गाय का शुद्ध गोबर होना चाहिए और गाय के गोबर को काफ़ी शुद्ध मानते हैं, तो इसकी पूजा होती है। तो मैं कलशे को पहले गाय के गोबर से ऐसे गोट लूँगी इस तरह से। और गाय के गोबर का गौर भी बनता है जिसकी पूजा की जाती है। तो मुझे ऐसे गोटा हुआ कलशा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं ऊपर और नीचे पूरा अच्छे से मतलब लगा लूँगी इसमें गाय का गोबर। और ये इस तरह से मैंने बना लिया है। देखिए, इस तरह से बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब ये बीच बीच की जो जगह खाली रह गई है तो इसमें मैं कलरफुल चावल भर दूँगी। तो हल्दी से चावल को कलर कर लो। हल्दी से चावल को मैंने कलर करके रखा हुआ था, तो एक हल्दी वाला चावल डाल दूँगी और एक कुमकुम वाला चावल मैं डाल दूँगी। तो एक लाल और एक पीला बन जाएगा, जिससे बहुत ही सुंदर लगता है कलश, तो और कलरफुल लगता है। तो येलो वाला चावल मैंने भर दिया है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा दबा दो इसको ना तो गिरता नहीं है। मतलब जैसे ऐसे हम लोग को अभी दोबारा भी भरना होगा, जैसे मैंने ऐसे कर लिया है, तो अब ये गिरेगा नहीं। थोड़ा सा इसको लगा के और दबा देना चाहिए ताकि गिरे ना। तो पहले मैं पीला चावल ही भरूंगी और जो साइड साइड में जगह खाली है उसमें मैं लाल चावल भरूंगी। तो पहले से ही मैंने सारा सामान प्लेट में निकाल के रख लिया था रात को ही, ताकि सुबह एकदम से जल्दबाजी हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं हो पाता। तो मैंने रात को ही सारा सामान प्लेट में डाल कर रख लिया था ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह फिर इतनी जल्दबाजी रहती है बच्चों को स्कूल जाना, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है सुबह। तो आधा काम अगर रात को हो जाए तो फिर सुबह दिक्कत नहीं होती है। और देखिए, कुछ इस तरह मेरा कलश तैयार हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें अभी मैं जौ लगाऊंगी। तो ये देखिए, जहाँ गाय का गोबर मैंने लगाया हुआ है ऊपर और नीचे मैं सब जगह ऐसे जौ लगा दूंगी। तो ये जौ जब उगते हैं, बड़े होते हैं और अच्छा लगता है, एकदम ग्रीन ग्रीन सा देखने में। और ये बहुत बड़े हो जाते हैं जौ कलश में, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ये मैंने पूरे में देखिए जौ लगा दिया है, इस तरह से पूरे में जौ लग गया है। तो ये मेरा कलश हो गया है तैयार और अब मैं पूजा शुरू करूँगी। तो देखिए, मैंने एक चौकी रखी थी और यहाँ पे मैंने सजा दिया है फूलों से थोड़ा सा, और ये आसनी मैंने रख दी है। तो अब मैं इसमें माता की ये फ़ोटो मेरे पास पहले से थी तो मैं इसको भी रख दूँगी। इसमें 9 दुर्गा हैं तो मैं इसको रख दूँगी, और जो मैं नई मूर्ति लेके आई हूँ मैं वो भी रखूँगी। तो ये मैंने माता रानी की नई मूर्ति में लेके आई हूँ, तो ये मैं रख दूँगी। तो माता रानी के साथ गणेश जी को भी मैं रखूँगी। मेरे पास गणेश जी की मूर्ति भी है छोटी सी, और गणेश जी मैं बनाऊँगी भी। तो गणेश जी मैं बनाऊँगी सुपारी से। ये मैंने रख दिए गणेश जी। और एक सुपारी
को लेकर उसमें मौली से लपेट के उसको, तो वो गणेश जी बन जाते हैं। तो गणपति जी की पूजा होती है और गौरी माता की, जो कि गाय के गोबर से हम बनाते हैं, तो गौरी माता की पूजा होती है। तो सबसे पहले गणपति जी की और गौरी माता की पूजा की जाती है, उसके बाद माता रानी की पूजा होती है। तो ये मैंने अच्छे से लपेट लिया है चारों तरफ से। और ये एक प्लेट में मैं पत्ते में पहले मैं रख रही थी, बट पत्ते में नहीं टिक रहा था, तो फिर मैंने प्लेट में ही रखा। प्लेट में इधर मैंने गणपति जी रख दिए और गाय के गोबर से मैं बना लूँगी गौरी माता। तो मैंने गौरी माता बना लूँगी मैं। तो इस तरह से मैंने गौरी माता बना लिया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अष्टदल। अष्टदल को चावल से बनाया जाता है। तो ये चावल से हम फ्लावर की तरह बना लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं अष्टदल, और उसी के ऊपर कलश रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने अष्टदल बनाया है और इसके बीचों बीच में भर दूँगी येलो चावल जो मेरे पास बच गए हैं। तो इस तरह से हमारा अष्टदल तैयार हो गया है और बीच में मैं लाल कलर भर दूँगी मूली। और सबसे पहले मैं गणपति जी की पूजा करूँगी। तो ये सभी भगवान को चंदन लगाऊंगी। और वस्त्र के रूप में मैं धागा अर्पित करूँगी सही भगवान को। तो ये गणपति जी को जनेऊ भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं माता का श्रृंगार करूँगी, अब माला पहनाऊँगी माता रानी को और चुनरी पहनाऊँगी। और ये कलश रख दिया मैंने, और कलश के अंदर मैं सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, इलायची, बाकी सब चीज़ें डाल के और इसको ढक दूँगी। और इसके ऊपर मैं नारियल रखूँगी। और ये 7 पत्ते होने चाहिए आम के। देखिए मेरी माता रानी की पूजा संपन्न हो गई है। और इस तरह से मैंने अखंड जोत जलाई है, कलश स्थापना, मैंने इस तरह से अखंड जोत जलाया हुआ है और मैंने हवन भी करा है मैंने। तो ये इस तरह मेरी पूजा हुई है। मेरा मंदिर कुछ इस तरह है, उगाने के लिए रखे हैं।
हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरी कलश स्थापना हो चुकी है। तो मैंने सुबह 6 बजे ही कलश स्थापना कर ली और मैंने आज देखिए साड़ी पहनी है रेड कलर की। तो माता रानी की पूजा के लिए हमें लाल और पीला ही पहनना चाहिए। तो मेरी माता रानी देखिए कितने सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रंग, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है और पूजा पाठ में रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अब पूजा करने के बाद मैंने रंग लगाया है। तो रंग लगाना पैरों में और अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रंग लगा चुकी हूँ मैं और मैंने पैर में पायल नहीं पहनी है, तो मैं पायल भी पहनने वाली हूँ। तो पैर में आलता मैं लगा चुकी हूँ और मैं देखिए पूरा रेडी हो चुकी हूँ। और 9 दिन अच्छे से मतलब तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, मतलब रंग वगैरह लगा लेना चाहिए। तो मैंने रंग तो सुबह मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं था और मतलब इतना ज़्यादा मतलब पूजा वगैरह करना था और टाइम नहीं था। फिर तो मैंने रंग अभी लगाया और अभी मैं रेडी हुई हूँ। तो 9 दिन हमें दीपक का मतलब देखना होता है कि वो जलता रहे, बार बार देखना होता है, ध्यान देना होता है 9 दिन तक कि दीपक जलता रहे और बुझे ना। रात को भी उठ उठ के देखना पड़ता है, उसमें बार बार घी डालना पड़ता है। तो मतलब अच्छा लगता है 9 दिन तक मतलब अच्छे से मतलब पूजा वगैरह करो तो बहुत अच्छा लगता है। और दीपक का तो स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि अच्छे से जलता रहे। और 9 दिन हमें फलाहार खाना होता है। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया अपने लिए और सुबह चाय पी ली थी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ। 9 दिन तक तो कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फलाहार खाना है। तो मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। तो आज मैं बनाऊंगी सिंघाड़े की आटे की पूड़ी। आलू मैंने उबाल ली है और वेदांशी भी स्कूल गई तो उसे मैंने भेज दिया। तो टिफ़िन जो है मैंने तो नहीं बनाया था, नीचे मेरी मामी है तो उन्होंने बनाया था, तो उसके लिए टिफ़िन रेडी कर दिया था उन्होंने। और हस्बैंड मेरे गए हैं गांव, तो मतलब अपने घर गए हैं मेरे ससुराल। तो वो वहीं पे थे तो मैंने आराम से पूजा कर ली थी क्योंकि खाने पीने का तो ऐसा कुछ था नहीं। तो तैयारी करनी नहीं थी और बस पूजा करनी थी। तो मेरी पूजा सुबह ही हो गई थी 4 बजे उठकर। तो अब मैं बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और साबूदाना बनाऊंगी। तो बस यही 9 दिन तक तो बस यही चलता है, साबूदाने की खिचड़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बना सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। बस ये सब चलता रहता है। आप बहुत अच्छा मतलब चटनी बना लो, आलू फ्राई कर लो अच्छे से। तो बस ये सब खाना रहता है और बहुत अच्छा लगता है मतलब। और देखिए मैंने यहाँ साड़ी पहन रखी है। तो कभी कभी साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है। और तो आज मैंने रेड कलर की पहनी। तो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि नवरात्रि में फर्स्ट डे तो मैं रेड कलर का ही पहनूंगी, क्योंकि नवरात्रि में आप कलरफुल कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो तो अच्छा लगता है और अच्छे से व्रत रहो। वरना मतलब ऐसे ही व्रत रहो तो मतलब बहुत अच्छे मन से रहो व्रत, तो अच्छा लगता है। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मतलब नवरात्रि के फर्स्ट डे तो मैं साड़ी ही पहनूंगी और बीच बीच में मैं पहनूंगी 9 दिन के बीच बीच में मैं पहनूंगी साड़ी और पूजा वगैरह अच्छे से करो। तो तब मैं बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी। तो कलर भी कितना सारा लग गया है हाथ में, कलश वगैरह उठाया है ना तो ये, और हम पैर में भी आलता लगाया है तो इतना सारा कलर लग गया है हाथ में।